अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक पुरानी और खौफनाक कहानी। ये कहानी काले जादू और शैतानी ताकतों पर मबनी है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो और बेल आइकन को ना भूलना। कहते हैं राजस्थान के रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कलियां। आज भी वहां के बुजुर्ग लोग इस वाकया को याद करके कांप उठते हैं। ये कहानी 1940 के जमाने की है, जब हिंदुस्तान आजादी की जंग लड़ रहा था। उस वक्त राजस्थान के थार डेजर्ट के पास मिट्टी के छोटे घरों वाला एक पुराना गांव था। दिन के वक्त सब कुछ बिल्कुल आम लगता था। लोग खेतों में काम करते, बच्चे मिट्टी में खेलते और औरतें चूल्हों पर रोटी पकाती। मगर जैसे ही रात होती, गांव पर अजीब खामोशी छा जाती। दरवाजे बंद हो जाते, चिरागों की रोशनी धीमी कर दी जाती और लोग चुपचाप सो जाते, क्योंकि लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में काली चुड़ैल गांव की गलियों में घूमती है। गांव के एक बहुत बूढ़े आदमी थे। नाम था ठाकुर राम सिंह। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों में अजीब सा डर रहता था। एक रात वो अपने घर के वरांडा में हुक्का पी रहे थे और उनका छोटा सा पोता राजू उनके पास बैठा था। राजू ने धीरे से पूछा, दादाजी, क्या सच में हमारे गांव में चुड़ैल है? ठाकुर राम सिंह ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, बेटा, ये कहानी आज से बहुत साल पहले शुरू हुई थी, मेरे दादा के जमाने में। उन्होंने बताया कि उस वक्त गांव में एक खतरनाक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था बाबा कालिदास। लोग कहते थे कि वो काले जादू का सबसे बड़ा उस्ताद था। दूर दूर से लोग उसके पास आते थे अपने दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए। मगर हर जादू की एक भारी कीमत होती है। उसी गांव में खूबसूरत लेकिन दुखी लड़की रहती थी। उसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी की शादी गांव के जमींदार के बेटे हरि सिंह से हुई थी, लेकिन हरि सिंह बहुत जालिम और शराबी आदमी था। रोज रात को वो लक्ष्मी को मारता पीटता, उसकी बेइज्जती करता और उसकी जिंदगी को अजाब बना देता। लक्ष्मी के पास कोई सहारा नहीं था, न मायका, न कोई दोस्त, न कोई इंसाफ। एक दिन गांव की एक बुढ़ी औरत ने उससे धीरे से कहा, अगर तू अपना बदला लेना चाहती है तो जंगल के पहाड़ के पास एक गुफा है, वहां बाबा कालिदास रहता है, वो तुझे काला जादू सिखा देगा। लेकिन उस बुढ़ी औरत ने एक और बात भी कही, याद रखना बेटी, जो इंसान जादू की दुनिया में चला जाता है वो वापस कभी नॉर्मल जिंदगी में नहीं आता। लक्ष्मी के दिल में उस वक्त सिर्फ बदला था। उसने फैसला कर लिया। एक अंधेरी रात लक्ष्मी अकेली रेगिस्तान के रास्ते चलती हुई उस गुफा तक पहुंच गई। गुफा के अंदर अजीब मंजर था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जमीन पर खून के दाग और हर तरफ जलती हुई मोमबत्तियां। बीच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबी दाढ़ी, लाल आंखें और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान। वो था बाबा कालिदास। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। कौन है जो मेरी गुफा तक आ गया है? लक्ष्मी ने झुककर कहा, बाबा, मुझे काला जादू सिखाओ, मुझे अपने जालिम पति से बदला लेना है। बाबा कालिदास धीरे से हंस पड़ा, जादू नहीं, ये शैतानी इल्म है, इसकी कीमत तेरी रूह होगी। लक्ष्मी ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूं। उस रात से लक्ष्मी की जिंदगी बदल गई। 3 महीने तक वो बाबा कालिदास के साथ रही। उसने सीखा कि कैसे यंत्र बनाए जाते हैं, कैसे रूहों को बुलाया जाता है और कैसे किसी इंसान पर शैतानी कर्स लगाया जाता है। हर रात अजीब मंत्र पढ़े जाते, आग जलती और हवा में डरावनी आवाजें गूंजती।
धीरे धीरे लक्ष्मी की आंखों की रोशनी बदल गई। अब वो पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही थी। एक रात लक्ष्मी वापस गांव आई। हरि सिंह हमेशा की तरह शराब पीकर घर आया और उस पर हाथ उठाया, मगर इस बार लक्ष्मी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने जमीन पर खून से एक यंत्र बनाया और धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवा तेज चलने लगी, दिए बुझ गए, दीवारों पर साए हिलने लगे। हरि सिंह घबरा गया। ये क्या कर रही है तू? लक्ष्मी की आवाज ठंडी थी। आज तेरा हिसाब होगा। कुछ ही पलों में हरि सिंह का जिस्म कांपने लगा, उसकी सांस रुकने लगी और वो जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और कुछ ही देर में वो मर गया। गांव वालों ने सोचा कि शायद जहर दिया गया है, मगर कुछ लोग समझ गए थे ये काले जादू का काम था। लक्ष्मी का बदला पूरा हो गया था, मगर उस रात के बाद अजीब चीजें होने लगीं। लक्ष्मी को हर रात किसी की हंसी सुनाई देती, शीशे टूट जाते, साए हिलते और अंधेरे में कोई उसका नाम पुकारता। एक रात उसने अंधेरे में आवाज सुनी, तूने मुझे बुलाया था, अब मैं तेरी रूह का मालिक हूं। लक्ष्मी डर कर घर से भागी, लेकिन रेगिस्तान के बीच वो गिर पड़ी। सुबह गांव वालों ने उसकी लाश देखी। उसका जिस्म टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे किसी ने उसकी हड्डियां तोड़ दी हों। उस दिन के बाद लोग कहते हैं लक्ष्मी की रूह चुड़ैल बन गई। काले बाल, लाल आंखें और उल्टे पांव। जो भी उसको रात में देखता वो जिंदा नहीं बचता। कई साल बाद एक किसान गोपी रात को घर वापस जा रहा था। रास्ते में उसने एक औरत को देखा जो सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसने पीछे से आवाज दी, रास्ता बता दो भैया, रास्ता बता दो। गोपी ने जैसे ही उसके पांव देखे, उसका खून जम गया। उसके पांव उल्टे थे। जब गोपी ने ऊपर देखा, उस औरत का चेहरा इंसानी नहीं था। काली आंखें, लंबे नाखून और खौफनाक हंसी। गोपी भागता हुआ मंदिर तक गया और घंटी बजाने लगा। चुड़ैल गायब हो गई, मगर अगले दिन गोपी तेज बुखार में मर गया। उस दिन के बाद गांव में खौफ फैल गया। लोग मंदिर में पूजा करने लगे, लेकिन चुड़ैल का साया खत्म नहीं हुआ। जमींदार के खानदान पर अजीब मुसीबत आ गई। उनके घर में रहने वाला विक्रम हर रात खौफनाक सपने देखता। पंडित ने कहा, ये लक्ष्मी की रूह का बदला है, इसको रोकना है तो जादू को जादू से तोड़ना पड़ेगा। विक्रम जंगल गया और वहां उसने एक बूढ़े तांत्रिक को ढूंढा जो बाबा कालिदास का चेला था। उसने विक्रम को कुछ मंत्र और ताबीज दिए, मगर उसने एक बात भी कही, जादू का हर सॉल्यूशन एक नई मुसीबत होता है। एक पूर्णिमा की रात विक्रम ने हवेली में मंत्र पढ़ा। हवा तेज चलने लगी और अचानक लक्ष्मी की चुड़ैल सामने आ गई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। विक्रम मंत्र पढ़ रहा था और चुड़ैल चीख रही थी। कुछ पल के लिए वो कमजोर हो गई, मगर फिर वो जोर से हंसी। तूने मुझे रोक लिया, लेकिन अब मैं तेरे अंदर आ गई हूँ। विक्रम बेहोश हो गया। सुबह जब वो उठा, उसकी आंखें लाल थीं। उस दिन के बाद गांव में और ज्यादा खौफ फैल गया। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी की रूह अब भी जिंदा है और उसका कर्स अभी खत्म नहीं हुआ। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगला हिस्सा और भी ज्यादा खौफनाक है। इस कहानी का सबक ये है, कभी भी काले जादू के रास्ते पर मत चलना, क्योंकि जादू इंसान को ताकत जरूर देता है, लेकिन आखिर में उसकी रूह छीन लेता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे लक्ष्मी ने विक्रम के अंदर अपना साया घुसा दिया। पार्ट 2 में हमने नए गांव रोहिणी और नए हीरोज मीरा और रोहित के साथ लक्ष्मी का कर्स देखा। लक्ष्मी की रूह अब भी जिंदा थी
उसका साया गांव वालों के सपनों और रातों में छाया हुआ था। लोग कहते थे कि अगर आप रात के वक्त अकेला हो तो उसकी ठंडी सांसों का एहसास करोगे और कहीं से एक भयानक हंसी सुनाई देगी जो आपके दिल को कांपने पर मजबूर कर दे। मीरा और रोहित एक रात तालाब के पास पानी भर रहे थे। चांद की रोशनी हल्की सी पड़ रही थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। तभी उन्होंने पहली बार उसका टेरिफाइंग शैडो देखा। रेड ग्लोइंग आईज, फ्लोइंग ब्लैक हेयर और उल्टे पैर के साथ लक्ष्मी चुड़ैल वापस आ गई थी। उसका साया पानी के ऊपर फिर रहा था और जैसे ही हवा चलती उसकी लंबी काली जुल्फें हवा में हिल रही थीं। मीरा ने धीरे से रोहित से कहा, रोहित, ये लक्ष्मी है, वो वापस आ गई है। रोहित का दिल तेज तेज धड़क रहा था। हाँ, देख रहा हूं, पर कैसे? हमने तो उसे रोका था। लक्ष्मी की आंखें और तेज लाल हो गईं और वो धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ रही थी। पास के पेड़ हिल रहे थे, पानी में अजीब सी लहरें चल रही थीं, जैसे पूरा तालाब साजिश कर रहा हो। उनके सामने उसका चेहरा गुस्से से नरम हो गया, मगर आंखों का टेरर कभी कम नहीं हुआ। गांव वालों ने तुरंत मंदिर में पूजा शुरू की। पंडित हरिराम और चंदन ने रिचुअल और प्रोटेक्टिव यंत्र तैयार किया। मंदिर में दिया जल रहे थे और धूप से मंदिर भर गया था। विक्रम, जो अब पार्शियली पोजेस्ड था, उनका साथ दे रहा था। उसका रंग थोड़ा सा पीला और आंखें थोड़ी अंधेरी लग रही थीं, लेकिन उसके अंदर भी हिम्मत थी। चंदन ने तावीज फेंक दिए और प्रोटेक्टिव बाउंड्री क्रिएट की। मंदिर की दीवारों पर ग्लोइंग यंत्र चमकने लगे। रात के वक्त विलेज आउटस्कर्ट्स में फाइनल कन्फ्रंटेशन हुआ। लक्ष्मी ने गांव की तरफ अटैक किया और हर कदम के साथ हवा तेज हो रही थी। उसकी हंसी और तेज हो गई और पानी के ऊपर उसके पैर के निशान हिल रहे थे, जैसे जमीन हिल रही हो। विक्रम ने अपनी रूह का पूरा जोर लगाया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ग्लोइंग लाइट उसके चारों तरफ चमक रही थी। चंदन ने तावीज और यंत्र को कंबाइन किया और प्रोटेक्टिव शील्ड को कंप्लीट किया। लक्ष्मी का गुस्सा टेम्परेरीली वीकन हो गया, मगर उसका साया अभी भी तलाश में था। मीरा और रोहित ने देखा कि लक्ष्मी की ऑरा ढले हुए रेड से थोड़ी हल्की हो गई है। रोहित ने धीरे से कहा, मीरा, लगता है हम जीत रहे हैं। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और दुआ करते हुए बोली, या अल्लाह, हमें हिम्मत और ईमान दे। लक्ष्मी को हमारी गलतियों का शिकार मत बनने दे। लक्ष्मी की रूह अब भी हिला रही थी और उसकी हंसी गांव की गलियों में गूंज रही थी, मगर हीरोज की हिम्मत और ईमान इतना पावरफुल था कि वो उसके सुपरनैचुरल शक्तियों को टेम्परेरीली रोकने में कामयाब हो गए। सुबह के वक्त गांव में थोड़ी देर के लिए अमन का माहौल था। सूरज की पहली किरणें मंदिर और गांव के घरों पर पड़ रही थीं। मीरा और रोहित सेफ थे। उनके चेहरे पर थोड़ी सी थकान और डर दोनों साथ में नजर आ रही थीं। पंडित हरिराम ने सबको समझाया, बेटा, जादू का सामना सिर्फ ईमान और हिम्मत से होता है। कभी भी इसका मिसयूज मत करना। आज हमने देखा कि कैसे शैतानी इल्म इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। चंदन ने तावीज और यंत्र को केयरफुली मंदिर में वापस रखा और कहा, अगर लक्ष्मी की रूह अब भी कहीं जिंदा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अब सेफ नहीं हैं, पर हमेशा अलर्ट रहना जरूरी है। गांव वालों ने सीखा कि काले जादू और चुड़ैलों का सामना सिर्फ हिम्मत और ईमान से ही किया जा सकता है। आज के दिन के बाद लक्ष्मी का साया कंट्रोल में था, लेकिन लोग हमेशा उसकी याद से खौफजदा रहते। लक्ष्मी की रूह अब भी कहीं न कहीं जिंदा है। उसकी हंसी और तेज आंखें कभी कभी सपनों में दिख जाती हैं, मगर हीरोज और उनके ईमान ने गांव को बचाया। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जादू और शैतानी इल्म से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इंसानियत और दुआ से ही असली सुरक्षा मिलती है। रात के अंधेरे में भी मीरा और रोहित के दिल में हिम्मत और यकीन था। उन्होंने देखा कि एक नए सुबह के साथ गांव में सुकून और अमन वापस आ गया। हर किसी ने अपने घरों के दरवाजे और मंजिलें स्ट्रॉन्ग की और कभी भी काले जादू के रास्ते पर चलने से मना किया। विक्रम अब पूरा इंसान बन गया था और अपनी गलतियों से सीख चुका था। उसने सबको समझाया, जो भी डार्क फोर्सेस हमें तकलीफ दे सकती हैं, उनका सामना सिर्फ साफ दिल और स्ट्रॉन्ग ईमान से होता है। हमेशा ध्यान रखो और कभी अपनी रूह को धोखा मत देना। और इस तरह रोहिणी गांव में लक्ष्मी का साया हमेशा के लिए कंट्रोल में आ गया। लोगों ने सीखा कि भले से भले शैतानी इल्म भी हिम्मत और दुआ के सामने कुछ नहीं।
लक्ष्मी की कहानी अब खत्म हो गई, मगर उसका खौफ और सस्पेंस हमेशा लोगों की इमेज जिंदा रहेगा। दोस्तों याद रखिए, अगर कभी भी आपको काले जादू या शैतानी रूहों का सामना करना पड़े तो सिर्फ हिम्मत और ईमान के साथ खड़े रहिए। दुआ, रूहानियत और सच्चाई ही असली सुरक्षा देती है। लक्ष्मी की कहानी के इस फाइनल पार्ट में हमने देखा कि कैसे ब्रेवरी, फेथ और कम्युनिटी का पावर किसी भी शैतानी ताकत को रोक सकता है। मगर याद रहे, खतरा कभी भी दूर नहीं होता और सस्पेंस और हॉरर हमेशा हमारे आसपास रहता है, छिपी हुई। और इस तरह रोहिणी गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी में हमेशा अलर्ट और ईमानदार रहेंगे, ताकि कोई भी सुपरनैचुरल या शैतानी फोर्स उन्हें फिर से डिस्टर्ब ना कर सके। द एंड।